स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 की चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है बेटा विच सेट्स आर द सबसेट ऑफ वन अनदर, कि कौन किसका सबसेट है। आपको ये सेट्स गिवन है, सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और सेट डी गिवन है। तो करते हैं। सबसे पहले ए सेट आपको किस फॉर्म में गिवन है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। तो सॉल्व करते हैं। ए को क्या कह रहा है, ए के अंदर क्या है, इस टाइप के एलिमेंट्स है कि वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। किसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अब सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स बनाते हैं, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और ऐड कर कर -8। तो क्या बन जाएंगे आपके पास, 6 2 12। आपको ये फैक्टराइज करना आता होगा क्योंकि आपने ये कौन सी क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब इसमें से कॉमन लेते हैं, x यहाँ से कॉमन आएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। यहां से -2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 6। x माइनस 6 दोनों में से कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ -2। तो आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। दैट मीन्स जो x है या तो 2 होगा या 6। दैट मीन्स आपके पास जो सेट A आया उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 6। B सेट आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है, 2 4 6, ठीक है। और सी सेट आपको गिवन है 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। और डी सेट जो गिवन है उसमें एलिमेंट है 6। तो आपको ये बताना है बेटा कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा सेट है। देखो सी जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट है, सी सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है। अब देखो ए में क्या है, 2 6, क्या सी में है, यस है 2 और 6। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज प्रेजेंट इन सेट सी। क्या कह रहे हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट सी। दैट मींस ए क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, सी का। सेकंड, अब बी के देखते हैं, क्या सी में प्रेजेंट है, 2 है, 4 भी है और 6 भी है। दैट मींस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। तो बी भी क्या हो गया बेटा, सबसेट हो गया किसका, सी का। नाउ अब डी की बारी है। जो 6 एलिमेंट है क्या सी में प्रेजेंट है, यस, दैट मींस डी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। नाउ अब हमने सी के साथ तो कंपैरिजन कर लिया, अब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं इन तीनों का। ए बी डी कौन किसका सबसेट है। देखो जो डी है वो बी का भी सबसेट है और डी जो है वो ए का भी सबसेट है। क्यों, क्योंकि जो ये 6 एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है और ए में भी, मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट ए सेट में भी है और बी सेट में भी। तो क्या लिखोगे आप यहाँ, डी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड डी इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नाउ अब हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं। ए और बी सेट में कौन किसका सबसेट होगा। आपको पता है ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, दैट मींस बी क्या है, इसका सुपर सेट है किसका, ए का। दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी हैव टू नाउ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको ये बताना है इसमें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसको प्रूव करना है और अगर फॉल्स है तो आपको एग्जांपल देनी है, ठीक है। अवर फर्स्ट पार्ट इज दिस, क्या कह रहा है, कोई एलिमेंट है एक्स, वो ए से बिलोंग कर रहा है और जो ए सेट है वो बिलोंग कर रहा है बी से। तो आपको ये बताना है जो एक्स था वो भी किससे बिलोंग करे, बी का। दैट मीन जो ये ए था वो भी तो बी का क्या था, एलिमेंट ही था, तभी तो बिलोंग हुआ। तो दैट मीन्स आपको ये बताना है ट्रू या फॉल्स। तो मैंने लिया लेट, मैं कह रही 2 ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर 2 ए में है तो मेरा ए कोई सेट होगा, मैंने कहा उसके अंदर एलिमेंट है 2 3, समझ रहे हो। अब क्या कह रहा है, ए क्या है, वो बी से बिलोंग करना चाहिए, मतलब बी सेट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट हो, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला ये एलिमेंट बन जाए, जो ए था वो क्या बन जाए, एलिमेंट। तो ये है, इसके साथ मैंने
ले लिया 4। मैंने कहा बी ये सेट था जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अब जो ये 2 और 3 क्या था आपका ए, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, आपको पता है बी से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या हो गया बेटा, एलिमेंट हो गया। अब आपको क्या बताना था, क्या एक्स बी में है, एक्स क्या लेकर चले थे, 2 लेकर चले थे। अब देखो क्या 2 इस बी सेट में है, नहीं है। दैट मीन्स क्या आ गया आपके पास, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो क्या आ गया आपके पास, ये फॉल्स, और हमने इसको एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि ये क्या है, फॉल्स है था। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ a क्या है, सबसेट है b का, और b क्या है, बिलोंग कर रहा है c से। तो आपको ये बताना है a जो है वो भी किससे बिलोंग करे, c से बिलोंग करे। तो देखते हैं, मैंने कहा ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 ले लेते हैं। बी सेट में मैंने कहा क्या है 1 2 3। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? देखो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी है वो ए सी से बिलोंग करना चाहिए। बी किससे बिलोंग करना चाहिए, सी से। बी ये है, बी सी से बिलोंग करना चाहिए, तो सी सेट के अंदर ये आएगा, यस ये एलिमेंट बन जाएगा बी। और इसके साथ मैंने एक और एलिमेंट ले लिया 4। तो क्या कह रहा है, जो ए था वो भी सी के अंदर है। ए क्या था बेटा आपके पास, 1 और 2 एलिमेंट थे। क्या ये इस सी सेट के अंदर है, नहीं है। दैट मीन्स लेकर क्या चले थे ये कंडीशंस, आ क्या गया, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, A subset B and B belongs to C, then A does not belongs to C. Now our third part क्या कह रहा है, A subset of B and B subset of C, then A subset of C। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, सबसे पहले कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। A क्या लिया मैंने, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2। B सेट लिया, इसके अंदर मैंने कहा एलिमेंट है 1 2 3। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है क्या, ए सबसेट है बी, इसी तरीके से तो लेना था हमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी क्या है, सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, तो बी वाले एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर। तो सी सेट लिया मैंने 1 2 3, बी के एलिमेंट आ चुके हैं, और यहाँ ले लेंगे 4 को ले लेती हूँ मैं, ये सी सेट बन गया। तो क्या कह रहा है, जो ए है क्या वो सबसेट होगा सी का, देखते हैं सबसेट होगा क्या। ए के एलिमेंट क्या है 1 2, और वो किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो क्या कह रहा है, ए सबसेट है सी का। दैट मीन्स ये क्या होगा बेटा, ऑलवेज ट्रू होगा। लेकिन इसने क्या बोला है, अगर ये ट्रू होती है स्टेटमेंट तो आपको इसको प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, यहां देखते हैं हम। क्या है, ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है बी का, सॉरी ये फर्स्ट मान लिया हमने, ये आपको क्या है गिवन। सेकंड क्या है, बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, ये सेकंड मान लिया। दोनों को क्या कर दे, कंबाइन। कंबाइन करेंगे तो ऑन कंबाइनिंग बोथ, तो क्या मिलेगा, ए सबसेट है बी का, बट बी किसका सबसेट है, सी का, ठीक है। दैट मीन्स ए बी का भी सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है, तो ए किसका सबसेट आ जाएगा यहाँ से, सी का। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपके सेकंड के 3 पार्ट्स हो गए हैं। नाउ अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है सी का, क्या ए सबसेट भी नहीं होगा सी का। लेट्स देखते हैं क्या होता है। ए मैंने मान लिया कि इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, बट कह रहा है ए सबसेट नहीं है बी का, दैट मीन्स ए के एलिमेंट्स 1 और 2 प्रेजेंट नहीं होंगे बी में। हो भी सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, लेकिन दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स मैं बी को ये मान लेती हूँ कि इसके अंदर 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ से क्या लेकर चले कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, आप ये लेकर चले, आपने इसका एग्जाम्पल उठाया। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है बी भी सबसेट नहीं है सी का, बी सबसेट नहीं है सी का, बी आपको मिल चुका है, तो सी ऐसा लोगे जिसके अंदर ये एलिमेंट्स ना हो, तभी तो सबसेट नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, मैंने लिखा, मान लो मैं लिख लेती हूँ ये 1 2 5 6,
तो अब देखो क्या कह रहे हैं, क्या ए सबसेट होगा सी का? देखते हैं ए के एलिमेंट्स। कह रहा है नहीं होगा, ये प्रूव करना था आपको। कह रहा है ये दो कंडीशन है तो क्या ये होगा? ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स बताना था। देखते हैं ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और सी के अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2। इसके एलिमेंट सी में प्रेजेंट है 5 6 भी है, बट इस ए के एलिमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? सी के अंदर प्रेजेंट है। दैट मींस ए क्या होगा? हमारा सबसेट बन रहा है। किसका? सी का बन रहा है। दैट मींस ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। नाउ अवर पार्ट 5 क्या कह रहा है? एक्स ए से बिलोंग कर रहा है। कोई एलिमेंट ले लेती हूँ, लेट मैंने कहा 2, ये एक्स है आपका, मैंने कहा किससे बिलोंग कर रहा है? ए से। अब ए क्या कह रहा है? सबसेट नहीं है बी का, तो मान लेते हैं बी को कि 2 नहीं है इसके अंदर, मैंने कहा 1 और 3। फिर क्या कह रहा है? जो एक्स है वो क्या बी में भी होगा? अब देखो जो एक्स था वो आपका 2 था, ठीक है, क्या 2 इस बी में है? नहीं है। दैट मीन्स वो एक्स किसके अंदर नहीं है बेटा? बी के अंदर नहीं है। तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया आपका? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। नाउ अवर 6 पार्ट क्या कह रहा है? ए क्या है? सबसेट है बी का। लेट कर लेते हैं ए कोई सबसेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और कह रहा है बी जो है वो सुपर सेट है ए का, मतलब ए सबसेट था, बी सुपर सेट था, तो बी बड़ा लेना पड़ेगा ए से। 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं बी सेट में मैंने। क्या कह रहा है? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कह रहा है एक्स बी में बिलोंग नहीं करता। देन क्या एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा? तो मैं ले लूं 4 5 6, वो बी में नहीं है तो ए में भी तो नहीं है। दैट मीन्स ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करोगे? 6 पार्ट हमें प्रूव कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं। ए सबसेट गिवन है आपको किसका? बी का, और एक्स क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा बी से। मैं मान है तो मैं मान लेती हूँ, लेट मैंने कहा एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ए सेट से। अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर वो ए में है तो वो बी में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है ए बी का। देन क्या आएगा? एक्स किससे भी बिलोंग करेगा? बी से। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक्स किसके अंदर नहीं है? बी के अंदर नहीं है। बट ये क्या कर गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ये तो। दैट मीन्स एक्स क्या है? बिलोंग नहीं करेगा बी से। ये आपको गिवन था। अगर एक्स बी में नहीं है तो वो किस में भी नहीं मिलेगा आपको? ए में भी नहीं मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए और बी सी आपके पास 3 सेट्स हैं और वो इन कंडीशन को क्या कर रहा है? नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए एंड बी now our question number 3, let a b and c be sets। 3 sets given है आपको such that, और क्या given है? a union b किसके इक्वल given है? a union c। एंड a intersection b किसके इक्वल given है? a intersection c। आपको शो क्या करना है? b equals to c। दैट मीन्स आपको दो सेट्स को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको गिवन क्या है। गिवन क्या है आपको कि a union b equals to a union c। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको? जो A इंटरसेक्शन B है वो किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C। आपको ये शो करना है। क्या शो करना है? B इक्वल्स टू C। कभी भी आपको दो सेट इक्वल दिखाने हो तो हमेशा ध्यान रखना कि B जो है अगर सबसेट है C का और C सबसेट है B का, ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ दिस। अगर आपको B और C सेट को इक्वल दिखाना है तो क्या करोगे? B को C का सबसेट दिखा दोगे, C को B का। बट ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। अगर ये कंडीशन होगी तो आपके पास ये दोनों कंडीशंस आ जाएंगी। तो आपको शो क्या करना है बेटा? B इक्वल्स टू C। अगर आपको B इक्वल्स टू C शो करना है तो आपको ये दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी। कैसे शो करोगे? देखते हैं। आपको शो क्या करना है? B इक्वल्स टू C। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? B सबसेट ऑफ C एंड क्या दिखाना पड़ेगा? C सबसेट ऑफ B। आपको ये शो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं अपना। क्या है हमारा? B सबसेट ऑफ C। B सबसेट ऑफ C दिखाने के लिए कभी भी आपको
कोई सेट किसी का सबसेट दिखाना होता है तो क्या करोगे, देखो हम ये ले रहे हैं, मान लो हमें ये दिखाना है, ये शो करना है आपको, तो लेट करोगे यहां से कोई एलिमेंट लेकर चलोगे इस सेट से, पहले वाले सेट से, और वो किसमें शो कर दोगे, वो एलिमेंट दिखा दोगे किसमें, सी में। तो यहां से दोनों कंडीशंस को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो x है b में था पहले, अब x कहाँ है, c में, तो हम कह सकते हैं b जो है वो सबसेट है c का। ठीक है, ऐसे ही आपको यहां दिखाना है, आपको b सबसेट दिखाना है c का, तो लेकर चलते हैं इसका सॉल्यूशन, लेट करते हैं किसमें से, एक एलिमेंट b में से, और वो एलिमेंट किसमें दिखाते हैं, c में, कि x जो है वो b में है। आपको पता है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में कराया था, b क्या होता है, सबसेट होता है a यूनियन b का होता है, और a भी क्या होता है, सबसेट होता है b a यूनियन b का। दैट मींस x अगर b से बिलोंग कर रहा है और b सबसेट है किसका, a यूनियन b का, तो जो x है वो कहां चला जाएगा, a यूनियन b में। तो यहां से आप लिख सकते हो ये। अब देखो A यूनियन B किसके इक्वल गिवन है बेटा आपको, A यूनियन C के, तो यहां से जो X है वो कहां चला गया, A यूनियन C में। अब यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, दैट मींस यहां ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या कह रहा है, X B में भी है और X A में भी है, अगर X जो है B में भी है और A में भी है तो उसके इंटरसेक्शन में ही होगा। दैट मींस X कहां होगा आपके पास, B इंटरसेक्शन C, सॉरी A, ये वाला पार्ट है, पहले X B में था, अब X कहां आ गया, A में। ठीक है, दैट मींस X जो है वो B में भी है और A में भी है, तो X किससे बिलोंग कर गया आपका, B इंटरसेक्शन A। अब B इंटरसेक्शन A को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। दैट मींस X क्या हो गया हमारा, A इंटरसेक्शन किससे बिलोंग कर गया आपका, C से बिलोंग कर गया। ठीक है, तो इधर क्या कह रहा था, X A से बिलोंग कर रहा है, इधर भी क्या आ गया, X A से बिलोंग कर रहा है, एंड X किससे भी बिलोंग कर रहा है, C से। तो हमारे यहां से क्या आ गया बेटा, कि जो x है वो क्या हो गया, c से बिलोंग कर गया। अब क्या है, x किससे बिलोंग कर रहा है, c से। ठीक है, लेकर कहां चले थे x को, b में से, तो यहां से क्या हो गया, b किसका हो गया, सबसेट हो गया किसका, c का, क्योंकि हमने ये कंडीशन क्या कर दी, प्रूव। और यहां से भी क्या हो गया, कहां से चला था x, b से चला था, कहां चला गया x, a में भी और c में भी, बट हमें क्या दिखाना था कि b जो है वो सबसेट है c का। ये स्टेटमेंट पिक कर ली हमने, तो क्या बन गया यहां से आपका B इज अ सबसेट ऑफ C। तो पहला पार्ट आपका हो चुका है, B इज अ सबसेट ऑफ C। नाउ अब आपको क्या शो करना है, C इज अ सबसेट ऑफ B। तो क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट लेकर चलते हैं कहां से, C से, और आपको पता है जो C है वो किसका सबसेट होगा, ये कंडीशन आपको यूज करनी है। आपको पता है A यूनियन C का होगा, ठीक है, और A भी क्या होगा, सबसेट होगा A यूनियन C का। तो यहां से अगर x c से बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन से x किस में चला जाएगा, a यूनियन c में। दैट मींस a यूनियन c आपको किसके इक्वल गिवन है, a इंटरसेक्ट यूनियन b के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकते हो, x a से भी बिलोंग कर रहा है और x किससे, b से भी बिलोंग कर रहा है। देखो अगर मैं इस कंडीशन और इस कंडीशन को कंबाइन करती हूं, पहले x c में था फिर x b में गया, तो दैट मींस जो है c क्या हो गया, सबसेट ऑफ b हो गया। यहां से तो हमने प्रूव कर दिया कि c इज अ सबसेट ऑफ b। नाउ अब आपको यहां से भी प्रूव करना है c इज अ सबसेट ऑफ b। x a में है तो x किस में चला जाएगा, क्या लिख सकते हो, a में था x c में भी था, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा a इंटरसेक्शन c। बट a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b। देखो यहां से क्या आया, x a में भी है एंड x b में भी है। x क्या था, a में, x a में, इधर x a में था, x कहां आ गया, b में। बट ऊपर देखते हैं x किस में था, c में, किस में आ गया, x
बी में। तो इधर भी क्या हो गया, x किससे सी क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, b का। देखो x किससे बिलोंग कर रहा था, c से, x किस में आ गया, b में। दैट मीन्स c क्या हो गया, सबसेट हो गया b का। दैट मीन्स इस कंडीशन से भी हमारे पास क्या आ गया, c इज अ सबसेट ऑफ b। तो हमारे इसको 2 नेम दे देते हैं और उसको पहले वाली को फर्स्ट दे देते हैं। तो दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, b सबसेट c का आया था एंड c क्या आया था, सबसेट आया था b का। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू c। आपको यही प्रूव करना था।